हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, ये जो हमने मेंशन कर रखा है कि स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10th, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी। वही लाइफ में आपको पहला ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है जो कि आपके कैरियर को बनाएगा और हो सकता है कि बिगाड़ भी दे। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विल बी टेकन बाय यू फॉर योर लाइफ, दैट इज मेंशन ऑन द बोर्ड, स्ट्रीम सिलेक्शन। बच्चों देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि आफ्टर पासिंग द क्लास 10th यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी वन स्ट्रीम। तो स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए आप क्या क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास में। वही आपके हो सकता है कुछ पहले से मूड बनाए हो कि मुझे साइंस पढ़ना है, कुछ ने मूड बनाया कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, कुछ ने मूड बनाया कि मुझे ह्यूमैनिटी पढ़ना है। दे आर परफेक्ट। अगर जिन्होंने ऐसा मूड बना रखा है वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ में। लेकिन क्यों बनाया ऐसा मूड? भाई अगर आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन गलत हो गई तो टिल द लाइफ को आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप स्ट्रीम सिलेक्शन करें तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखें। तो वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें, क्या करें, ये इस बात पर मेरा थोड़ा सा फोकस होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको मेन बात बताऊंगा। तो पहला हमारा काम क्या है कि जब भी स्ट्रीम सिलेक्शन करें, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन विल बी टेकन बाय यू फॉर योर लाइफ। तो डिसीजन लेने से पहले आप क्या करें कि आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आपने करना क्या है। मतलब आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए। क्या हो कि आपका एक गोल फिक्स हो, ठीक, उसमें कुछ भी डाउट नहीं हो। अगर आपने मान लो इंजीनियर बनना है तो बनना है, आप इस बात पर फोकस करना है। आपने सीए बनना है तो बनना है, या फिर आपने सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी या आर्ट जिसको कहें, कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। तो पहला आपने क्या काम करना है कि यू डिसाइड योर गोल। ठीक है, अब गोल डिसाइड करते टाइम आपने गोल मान लो डिसाइड किया, ठीक है। अब गोल डिसाइड किया तो आप अपना पूछो कि आपका इंटरेस्ट भी किस में है, आप किस में इंटरेस्टेड हैं, तभी तो गोल डिसाइड करोगे। और वो गोल किन सब्जेक्ट्स को लेकर के हासिल किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो आप इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करो। इसको पाने के लिए आपको इन दोनों पर पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे आंसर मैं आपसे ही निकलवाऊंगा। आप सोचे कि मैं आपसे कह दूं कि भाई बच्चा आप बहुत काबिल है, इसलिए आप साइंस पढ़ लो या कॉमर्स पढ़ लो या ह्यूमैनिटी पढ़ लो। कोई सी भी स्ट्रीम बुरी नहीं है, कोई सी भी स्ट्रीम बच्चों बुरी नहीं है। कंप्लीट ये हमारी कंडीशन ये है कि आपका 100% उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो मान लो कि आपने जो गोल फिक्स किया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपने गोल फिक्स किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि क्लास 11th में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या कि पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स। ठीक, अब आप अपने आप से पूछो कि क्लास 10th में जो साइंस थी उसमें आपका क्या था, आप किस लेवल के स्टूडेंट थे। तो क्लास 10th की साइंस में कुछ था नहीं एज कंपेयर टू क्लास 11th और द 12th। तो आप कैसे पता करोगे, कैसे मालूम पड़ोगे कि किस लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ गिवन है क्लास 11th में। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप 1-2 चैप्टर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और देखिए कुछ चैप्टर्स,
चलो सपोज करो कि आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए ये बनने के लिए, ठीक है। अब जब ये बनने के लिए आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो अब आप देखो कि इन सब्जेक्ट को कौन स्टूडेंट लेगा और किसके साथ में आपको फाइट करनी पड़ेगी। वही कौन स्टूडेंट लेगा और किसके साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी, इस बात पर आप पहले फोकस करिए, ठीक है। भाई माना कि साइंस में क्या है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में भी कम है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी में भी कम है, किसी में भी कम नहीं है, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन है, ठीक है। कहाँ पर साइंस बेटर है वो आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में। तो बच्चों सपोज अब ये 3 सब्जेक्ट ले करके आपने उन स्टूडेंट से फाइट करना है आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए या जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए, जिनको कि इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। उनसे ही तो स्ट्राइक करोगे, उन्हीं से को तो फेस करोगे आप। तो आप पूछेंगे अपने आप से, क्या आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? या आपने कहा कि सर हमने फिटजी ज्वाइन कर लिया, बाईजूस ज्वाइन कर लिया, या एनी अदर क्लासेस यू हैव टू ज्वाइन, अब उनकी ड्यूटी बन गई कि वो आपको कराएंगे। ये ऐसा नहीं है, सब कुछ आपने करना है। आप अपने आप से पूछो क्या आप ऐसा कर पाओगे, है ना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जब हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होते हैं ऑप्शंस। भाई हम क्या क्या हमारे दिमाग में आता, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। वो क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी दूर कर लेते हैं पहले। भाई सपोज करो कि आपके मार्क्स क्लास 10th में बहुत सारे मार्क्स आए, बहुत सारे का मतलब आपको बहुत इजीली साइंस मिल रही है, आपको बहुत इजीली साइंस मिल रही है, तो आपने कहा मेरे मार्क्स तो बहुत सारे आए, भाई मैं साइंस मुझे मिल रही है इसलिए मैं साइंस को ऑप्ट करूँगा, ठीक है। ये डिसीजन अच्छा नहीं है। ये डिसीजन क्या है कि आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, पहली बात। तो मार्क्स के साथ में आप स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं करें। दूसरी बात तो क्या है कि नंबर 1 कंडीशन क्या है कि हमने मार्क्स के ऊपर गए। दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स कहते हैं क्या कि मार्क्स बहुत अच्छे आए, साइंस ही लेनी है, हमारे घर में कोई इंजीनियर नहीं है इसलिए आपको इंजीनियर बनना। अरे आप पेरेंट्स का तो प्रेशर होता ही है, लेकिन आप उन्हें मैनेज करिए, आप उनको बताइए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। और आज की डेट में हर एक पेरेंट्स स्टूडेंट के फेवर की बात करता है कि वो क्या कर सकता है, वो पता करता है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो पहले अब तीसरी बात क्या है कि जैसे हमने देखा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने साइंस ले ली तो हम भी साइंस में चले गए, ऐसा नहीं। हम क्या पढ़ सकते, हमारा क्या गोल है, हमें कहाँ पर जाना है, तो उन सब से आप बाहर निकल करके आइए। और क्या करेंगे आप अपने गोल को पहचाने, ठीक है ना। और फिर वो गोल किन से पाया जा सकता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया साइंस के लिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात, सपोज कर लो कि आपको सीए एक अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स को लेकर के, ठीक है ना। तो अब एक तो ये था हमारे पास, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो सीए मान लो कॉमर्स के साथ गए आप, ठीक है। अब जब कॉमर्स के साथ में आप जाओगे तो कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सीए करने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, वो एफर्ट आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप पहले पता करें, ठीक है ना। तो इन सब क्लासेस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट का क्या क्या स्कोप है, कहाँ जा कर के आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो वो हम और आगे की वीडियो में डालेंगे। लेकिन अभी ये क्या रह गया, आर्ट रह गया, ऑब्लिक ह्यूमैनिटी, जिसको अब हम क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कहते हैं, है ना। तो आर्ट और ह्यूमैनिटी कहीं से भी बुरा नहीं है, जितनी मेहनत आप इंजीनियर बनने के लिए करेंगे अगर उतनी मेहनत आप आर्ट में अगर करेंगे, अगर आपका गोल आईआईटीएन है, ठीक है, तो जितनी मेहनत आप आईआईटीएन के लिए करेंगे उतनी मेहनत अगर आर्ट लेकर के ह्यूमैनिटी लेकर के अगर आप करेंगे तो एब्सोल्युटली आप एक आईआईटीएन से ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे आफ्टर 10 ईयर। आप 10 ईयर तो बहुत हो जाएंगे, 5 साल बाद ही आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, ठीक है ना।
तो मेरा मानना ये कि स्ट्रीम कोई सी भी बुरी नहीं है, बस आप अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, मंथन कीजिए और पता करिए कि जो गोल आपने सिलेक्ट किया है उस गोल को पाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किसी का प्रेशर में नहीं। अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि जैसे हमारा कि साइंस है, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उनसे क्या क्या मिल सकता है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। कॉमर्स है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब देखने के लिए ह्यूमैनिटी के जैसे मॉडल मैंने बहुत तारीफ की, अभी औरों की भी मैं बहुत तारीफ करूंगा अगला, लेकिन वो सारी क्या है कि 1 by 1 वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो व्हेनेवर यू सेलेक्ट योर स्ट्रीम, आपका पहला काम क्या होगा कि आप डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, और तब आप कमेंट बॉक्स में जाए और हमें बताएं, तब हम बताएंगे आपको कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। थैंक यू। जय हिंद।